छोटी सी टहनी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ आपके उत्साह और सम्मान का, जो आपने मेरी पिछली कहानी ब्लैक वाटर के लिए दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने तो अपनी ज़िंदगी के कुछ वैसे ही लम्हे भी मुझसे शेयर किए। आपका शुक्रिया। आज मैं लाया हूँ अपनी दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है रेस। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। नीले आसमान पे छोटे छोटे सफ़ेद बादल के कुछ टुकड़े जैसे रेस लगा रहे थे एक दूसरे से। हवा का हर झोंका भी किसी स्प्रिंट में एक दूसरे को पछाड़ने की जैसे कोशिश कर रहा हो। पार्क में कुछ आम के पेड़ काफी खिलखिला रहे थे आज, जैसे कोयल ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। और तभी रेफरी की सीटी बजी और अर्चना का ध्यान टूट गया। सभी साइकिल सवार रेस में करीब करीब 10 पैडल आगे निकल गए होंगे। इस बीच में जब अर्चना को होश आया कि वह साइकिल रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, और इसके लिए उसने काफी मेहनत की है, खास करके पिछले साल के बाद, जब उसे रेस में ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिला था। और उसके बाद वो 3-4 दिन तक लगातार रोती रही थी। पापा ने भी जैसे कोई जिद बांध ली थी, शायद अपने बचपन का कोई सपना अर्चना में पूरा कर रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उठाकर प्रैक्टिस के लिए लेखनगर के सेंट्रल पार्क में करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक की दौड़, साइकिलिंग और बहुत सारी एक्सरसाइज। गुप्ता अंकल का रोज ही चिल्लाना, अरे मेहता साहब, क्यों कन्या पर अत्याचार कर रहे हो? पाप लगेगा, पाप। गुप्ता जी, मेरा बच्चा है, बेटी या बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर अभी मेहनत नहीं की तो हमारी ही तरह नाराजगी रहेगी जिंदगी भर। जिंदगी से बड़े जिद्दी थे, और शायद वहीं से कुछ जिद अर्चना ने भी विरासत में ली थी। अर्चना ने जब रेफरी को देखा तो अचानक उसे याद आया, सभी प्रतिद्वंदी करीब करीब 4 फरलांग आगे। हड़बड़ा गई बेचारी, और हड़बड़ाहट में पैडल मारना शुरू। मेरठ के गांधी पार्क के 11 लैप की रेस थी। अच्छी खासी भीड़ भी जमा थी आज, 26 जनवरी की छुट्टी जो थी, और जीतने वाले को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका। और हाँ, साथ साथ में चीफ मिनिस्टर यादव जी से सम्मान प्राप्त करने का अवसर भी था। सबसे खास बात तो ये थी कि 25 साइकिल सवारों में कुल मात्र 6 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी, और शारीरिक एबिलिटी की लिमिटेशन से लड़कों से compete कर पाना ज्यादातर मुश्किल रहता है। पर अर्चना को कंसोलेशन नहीं बल्कि गोल्ड चाहिए था। उसके लिए यह लड़का और लड़कियों की कैटेगरी में compete कर पाने का सवाल नहीं था। शुरुआत के लैप्स थोड़े मुश्किल रहे, सभी कोशिश कर रहे थे, और करीब 6 लैप्स के बाद अर्चना 18वें नंबर पे थी। यूको बैंक के कोने में पापा, मम्मी, छोटा भाई और सभी पड़ोसी लोग खड़े थे, और हाँ, गुप्ता जी भी। अर्चना को देखते ही पापा ने सीटी बजाई, और अर्चना सुनते ही मुस्कुराई, जैसे कोई मैसेज मिल गया। बस फिर क्या था, 7वें लैप में 12वां नंबर, 8वें लैप में 9वां, 9वें में 6ठा, और 10वें लैप तक टॉप 5 में आ चुकी थी अर्चना। आगे के चारों प्रतिद्वंदी लड़के थे। दर्शकों को भी ये देख जोश आ गया, और सभी अर्चना 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 चिल्लाने लगे। वो सुबह सुबह का जागना और महीनों की मेहनत आज लास्ट लैप पे खड़ी थी, और आधे लैप में
वो तीसरे के बराबर आ चुकी थी और बस अब थोड़ा और ये बनी नंबर 2। पूरी तरफ अर्चना 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 का शोर। लास्ट के 100 मीटर में पिछले 3 साल के चैंपियन अनुज तिवारी और अर्चना के बीच आ चुका था और लास्ट मोड़ पे उसने पछाड़ी दिया अनुज को। और ये 50 मीटर बस और उसके बाद वह गोल्ड अर्चना का। और तभी अचानक दाएं तरफ से तेज रफ्तार से मारुति 800 आ गई। बड़ा ही हैवी इंपैक्ट, करीब 20 मीटर दूर गिरी, शायद फिनिश लाइन के बस 1 मीटर पहले। साइकिल के तो टुकड़े गिनने भी मुश्किल हो गए थे। आंख खोली तो जैसे कोई कच्ची नींद से जागने की कोशिश कर रहा हो। उसे ताई जी की आवाज सुनाई पड़ी और आंखें फिर बंद। थोड़ी देर में फिर खुली और फिर बंद। कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था शरीर के निचले वाले हिस्से में। एग्जैक्टली कहां पता नहीं। आंखें खोलने का मन तो बहुत कर रहा था, पर कमबख्त दर्द बार बार सुला देता। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ सिसक के सहलाते हुए सी बोली वो। ताई जी की आवाज सुनाई पड़ी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को होश आ रहा है। डॉक्टर आए, कोई इंजेक्शन दिया और वो फिर सो गई। कुछ फलक बाद फिर आंखें खुली, बाएं पापा दिखाई दिए। अर्चना बोली, पापा काफी दर्द हो रहा है। पापा ने कहा, बेटा ये जो आपके हाथ में एक बटन दिया है वो पेन किलर का है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसे दबाते रहें जब भी आपको पेन होता है। एक्चुअली पापा ने शायद आगे बढ़कर वो बटन खुद ही दबा दिया और अर्चना से बोले, दबाते रहो जब भी आपको दर्द महसूस होता है। अभी तक उस बेचारी को ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हाँ, शायद इसके अलावा कि वह हॉस्पिटल में है। पापा क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुमलाते हुए सी बोली। माथे पे भी बैंडेज थे और दाएं हाथ पर भी। बीच बीच में जैसे वो अपने नीचे के हिस्से को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। कभी थोड़ा महसूस करे तो दर्द की शताब्दी एक्सप्रेस ऊपर से निकल जाती थी। एक्चुअली अर्चना की आंख करीब करीब 3 दिन बाद खुली थी। उस एक्सीडेंट में उसके दाएं पैर के घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा अलग हो गया था। आर्मी हॉस्पिटल के सर्जन्स ने अपना बेस्ट किया था। कुछ जोड़ सा तो दिया ही था शायद, पर सक्सेस पे डाउट था उन्हें अपने। कहा गया कि दिल्ली ले जाइए, एम्स, वहां प्रोफेसर अग्रवाल की टीम है, उन्होंने काफी ऐसे केसेस हैंडल किए। और वहीं मिला था मैं अर्चना से पहली बार। इलेज़िरो फ्रेम में उसका पूरा दायां पैर ढका हुआ था। काफी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी कि ध्यान ही हटाना मुश्किल। और हम दोनों शायद हम उम्र रहे होंगे। मैं वहां क्या कर रहा था, इसकी कहानी कभी और। ये तो अर्चना की कहानी है। प्रोफेसर अग्रवाल की टीम ने भरपूर कोशिश की और 6 महीने में
अर्चना की करीब करीब 3 सर्जरीज हुई थी और उसे कम से कम खड़े होने के काबिल बना दिया था। जब उसने अपनी मर्जी से अपना दायां पैर पहली बार पूरे कंट्रोल के साथ आगे बढ़ाया तो बस रोना नहीं रुका उसका। प्रोफेसर अग्रवाल साथ खड़े थे, बोले, शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश, बस थोड़ी और कोशिश। वो सामने वाली जो फिनिश लाइन है ना, बस थोड़ा और, शाबाश शाबाश, 6 स्टेप्स हो गए हैं, 5 और, एंड देन यू आर द विनर माई चाइल्ड, थोड़ा सा और। यहां कोई और प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन अर्चना की रेस खुद से ही थी, या शायद खुदा से। आंखों में आंसू थे और दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन मैराथन ही सही, ये रेस तो उसे जीतनी ही थी। आज करीब 10 साल हो चुके हैं। पेपर वाले ने संडे टाइम्स फेंका, जिसका मैं काफी देर से वेट कर रहा था। शुरू से ही फ्रंट पेज से ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्स पेज लगता था। पलटा और हेडलाइन पढ़ते ही कुछ जाना पहचाना सा लगा। अर्चना चौधरी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, भारत का पहला स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक्स खेलों में। मैं स्तब्ध रह गया। अर्चना ने अंत में यह रेस जीत ही ली थी। बस ये है हमारी दूसरी कहानी, रेस। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो बिना झिझके मैं आपके सामने आपकी कहानी भी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। नाम है अरुण मिश्र और आप सुन रहे हैं एक छोटी सी टहनी। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।